हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार एस्पिरेंट में। तो दोस्तों, आज हम जो एसएससी जीडी का जो मॉक टेस्ट होता है आरडब्ल्यूए पर, उसे हम सॉल्व करेंगे और आपको बेस्ट अप्रोच भी बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम एसएससी जीडी वाला सेक्शन पे जाते हैं, उसे क्लिक करते हैं। फिर आपको दिख जाएगा ऊपर ही 29 अक्टूबर का जो मॉक टेस्ट आया था फ्री वाला। थोड़ा मैं लेट हो गया, मेरा सीआईएसएफ का पेपर था दोस्तों, इसलिए। तो चलिए उस पर क्लिक करते हैं, एसएससी जीडी वाला पर। फिर हमें 4 ऑप्शन चूज करना पड़ेगा कि हम कौन कौन सा ऑप्शन लेते हैं। तो हम इस वीडियो में बस आपको मैथ का ही सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हिंदी हमने ले लिया, जनरल अवेयरनेस ले लिया और क्वांटिटी एप्टीट्यूड ले लिया और जनरल इंटेलिजेंस ले लिया। ठीक है, अब आगे करते हैं, नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट करने के बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। टेस्ट स्टार्ट करने के बाद हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आते हैं, क्योंकि हमें वही सॉल्व करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले औसत गति का फार्मूला क्या होता है? औसत गति बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय। हम आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करके दिखाएंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना होके। तो पहले हम दूरी को जोड़ लेते हैं। यहाँ से जोड़िए, 16 नहीं 6 और 5 11, 8 19, 19 और 5 19 5 24 को 4 हाथ से लगा 2, यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, और 2 1 3 1 4 3 7 7 और 2 ये 9 9 94 बटा में समय कैसे निकालते हैं? समय बराबर हमारा होता है, समय बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 4 बटा दूरी। तो 4 हमें दी गई है, तो समय यहाँ पर निकालेंगे एक एक का। तो पहले यहाँ पर 16 बटा 4 लिख देंगे। नहीं सॉरी दोस्तों, गलत हो गया। यहाँ पर दूरी बटा 4 होता है ना, दूरी बटा 4 निकालेंगे ना, जब समय निकालेंगे तो दूरी बटा 4 होगा ना, दूरी बटा 4। यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर फिर प्लस करेंगे, फिर दूरी 25 है, 25 बटा में 5 कर लेंगे, फिर प्लस करेंगे क्योंकि हमें कुल समय निकालना है तो जोड़ना पड़ेगा। फिर 18 बटा में 3 कर लेंगे, प्लस फिर 35 बटा में 7 कर लेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे। तो ऊपर 94 ही रह जाएगा, नीचे यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 के बाद फिर 5 आएगा, 5 के बाद फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसे जोड़ लेंगे, 6 5 11 4 11 4 15 5 20 आ जाएगा। 20 को हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे 20, और यहाँ पर आ गया 94 आ गया। अब इसे हम काटेंगे, 2 से काट लेंगे। 2 से काटेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा, और 2 साते 14 बटा में 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 4.7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहला ही ऑप्शन आपको दिख जाएगा, इस पर टिक करके हम नेक्स्ट करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन ये भी निकालते हैं। लिखा है 3x, नोट करते हैं, 3x माइनस वाई, फिर अनुपात है 2x माइनस वाई, फिर बराबर में 7 संबंध 13 हो गया। तो हमें ज्ञात क्या करना है? 19x अपान में 7y। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको बेस्ट अप्रोच बताते हैं कि साधारण में क्या करना है। इसका गुणा इसमें कर लेंगे और इसका गुणा इसमें कर लेंगे, बराबर में लिख देंगे। 13 गुणा इसमें करेंगे, 13 तिया 39x माइनस 13y, बराबर में यहाँ पर लिखेंगे 14x माइनस 7y। अब इसे माइनस करेंगे, 14 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा? 25 बच जाएगा, 25x। और यहाँ पे 13 में से माइनस जाएगा तो 7 6 13 होता है, तो 6y बच जाएगा। तो x अपान में y निकालने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको यहीं पर रख देंगे, और जो ये 25 है नीचे, तो x का मान हमारा आ गया और y का मान आ गया। तो इसमें हम पुट करेंगे, तो 19 गुणते x का मान 6 आया है हमारा, 7 गुणते 25 का मान, और y का मान 25 आया है। इसका गुणा करेंगे, 19 6 का 114 और 25 साथ 175।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आपको दूसरा बी ऑप्शन में दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन हल किया। फिर आगे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहीं पे हल कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन भी। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आरती ने एक वस्तु को 45 रुपये अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी और 10% की हानि पर व्यय की। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे वस्तु पर 1000 का लाभ हो। तो आपको सबसे पहले मार्क प्राइस और सीपी का अनुपात पता चलना चाहिए। जो मार्क प्राइस निकालते हैं तो 100% में प्लस माइनस कर लेते हैं प्रॉफिट को और लॉस को। प्रॉफिट आएगा तो प्लस करेंगे और लॉस आएगा तो माइनस करेंगे। और सीपी में छूट 100 माइनस छूट को घटा देते हैं, डिस्काउंट, तो ये हमारा आ जाता है सीपी। तो यहाँ पर जब यहाँ पर करेंगे तो क्या दिया है, हमारे लिए छूट दिया है, अंकित मूल्य पर छूट मिला है और 10% की हानि का व्यय करता है। तो मतलब कि यहाँ पर 100 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा, अनुपात करेंगे। और छूट 30% दिया है तो 100 में से 30 जाएगा तो 70 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर काट लेंगे। तो 9 का मान दिया गया है, आपको अंकित मूल्य दिया है 45,000, तो 9 का मान आपको 45,000 दिया गया है। तो यहाँ पर हम कितना गुणा करने पर आया है, 5 से गुणा करने पर 5,000 गुणा करने पर आया है। तो यहाँ पे भी हम 5 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 35,000 आ जाएगा। तो इसमें क्या कहेगा कि जिस पर उसे 1,000 का लाभ हो। तो 1,000 का लाभ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर 1,000 जोड़ लेंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा 36,000 आ जाएगा। तो 36,000 को हमें कितना छूट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर माइनस करेंगे 45,000 में से, यहाँ पर 45,000 में से माइनस कर लीजिए 36,000 को। तो 0 से 0 आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 15 में से अगर 6 निकालेंगे तो कितना 9 6 15 होता है, 9 आ जाएगा। तो जो 9,000 आ गया है, इस 9,000 को हम क्या करेंगे, 45,000 से टोटल भाग दे देंगे, क्योंकि हमें छूट निकालना है। छूट पे किस पे मिलता है, अंकित मूल्य में छूट मिलता है, तो अंकित मूल्य नीचे आ जाएगा। तो इंटू 100 कर लेंगे, 0 से 0 कटेगा, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा। 9 से काटेंगे 100 बार में जाएगा और 9 से काटेंगे 5 बार में जाएगा। तो 100 बटा में 5 का मतलब हो गया 20% की छूट देनी पड़ेगी हमें। कितना छूट देनी पड़ेगी, 20% की। तो तीसरे का आंसर हमारा 20% आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक व्यक्ति की आय 54,000 है और उसका व्यय 36,000 है। तो यदि उसकी आय में 16% और व्यय में 14% की वृद्धि होती है तो उसके बचत में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, आय यहाँ पर निकालेंगे, आय, और यहाँ पर लिखेंगे व्यय, और यहाँ पर बचत लिख लेंगे, कितना उसने बचत किया। तो आय उसका कितना बता रहा है, 54,000 बता रहा है, और व्यय कितना बता रहा है, व्यय लिखा है आपको 36,000। तो अगर हम बचत निकालेंगे तो बचत कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से घटाएंगे 0 0 0 और 14 में से 6 जाएगा 8 और 4 में से 3 जाएगा 1, 18,000 बचत आ गया। इस पर क्या करेगा, 16% बढ़ाना है तो डायरेक्ट हम 16% बढ़ाएंगे। तो कितना यहाँ पर आपको दिखा देते हैं 16% बढ़ाने का तरीका क्या होगा। 54,000 डायरेक्ट कैसे बढ़ाएंगे, 54,000 यहाँ पर लिख दिए और 16% का डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे कर देंगे। 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया। यहाँ पर 16 जीरो 0, 16 चौको 64 और 16 पंजे 85, 16 चौको 64 को 4 हो गया, 6, 16 पंजे 85, नहीं 16 पंजे 80 होता है ना, 16 पंजे 80 और 16 चौको 64, 80 86 हो गया, यहाँ पर 86 हो गया। डायरेक्ट तो इसको जोड़ देंगे इसमें, क्या यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हम जोड़ेंगे 0 4 6 8, इसे जोड़ेंगे हम तो क्या आएगा 0 4, यहाँ पर 6 8 4 12 और 5 1 6, इतना आ गया। अब यहाँ पे हम इसका भी निकाल लेंगे, इसका भी जब निकालेंगे कितना % निकालने का है, व्यय कितना वृद्धि होगी, 14% की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर डायरेक्ट निकालेंगे 0 0, 2 सोना तो कट जाएगा, तो 14 में 0 करो 0, 14 6 84 को 4 असल 8 और 14 3 42 8 50। अब इसे भी हम डायरेक्ट जोड़ लेंगे, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 0 और 6 5 11 और 11 हो गया, 3 1 4, 4100। तो अगर हम इसमें से माइनस करेंगे 41,000 40 को, तो 0 0 यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 2 में से जाए 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, 6 में से 4 जाएगा 2, यानी कि इतना कि अब हम बढ़कर बचत हुई है, इतना बचत हुई है। तो कितना में बढ़ गई, इतना से 18,000 से। तो कितना, अब इसमें माइनस करेंगे हम, इतना में माइनस करेंगे, फिर 18,000 को माइनस करेंगे तो 0 0 6 और कितना 36, कितना बढ़ गई, 3600 रुपये हमारा बढ़ गई है। तो 3600 रुपये किस पे बढ़ी है,
मेन पर बड़ी होगी, तो मेन क्या है हमारा 18,000 और इस इंटू 100 कर लेंगे, 2 सोना से 2 सोना कट जाएगा आपका, और यहाँ पे कट जाएगा ऊपर 18 दूना के 36, यानी कि हमारा बचत कितना बढ़ गई, 20% आपको बचत 20% बचत बढ़ गई है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर पर दिख रहा है 20%। आगे बढ़ चलते हैं। आगे चलने 5वां क्वेश्चन हमारा आया है, तो एसपी आपको दिया है 49 93 75 और सीपी आपको क्या दिया है 42 5 000। अब इसमें हम क्या करेंगे, कितना बढ़ा के बेचा है वो निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, तो प्रॉफिट में कर लेंगे, तो प्रॉफिट निकालेंगे तो 5 यहाँ पर आएगा, 7 आएगा, 3 आएगा, 9 में से 5 जाएगा, 4 आएगा, और 9 में से अगर 2 निकालेंगे तो 7 आएगा, और 4 में से इतना रुपये का हमको प्रॉफिट हो गया है। और प्रॉफिट होता किस पर है, सीपी पर होता है, तो डायरेक्ट यहीं पे हम सीपी कर लेंगे, क्योंकि हमें समय भी बचाना है एग्जाम में। तो यहाँ पर जब करेंगे कैलकुलेशन तो यहाँ पर 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, दोनों 0 कट गए। अगर हम 25 से काटेंगे, यहाँ पर 25 से हम यहाँ पर काटते हैं, लिखते हैं यहाँ पर, देखिए 25 से कम 25, 25 से कम 25 हो गया, तो अगर हम 74 में से अगर 25 घटा देंगे तो 14 में से 5 जाएगा, नहीं 25 यहाँ ऊपर नहीं, 25 दूना 50 होगा ना, 2 बार में जाएगा, 25 दूना 50, तो 50 में से अगर निकालते हैं तो यहाँ पर 4, यहाँ पर तो 24, यहाँ पर 243 हो जाएगा हासिल में लेकर, तो 243 को 25 नवा 225, अगर 225 को यहाँ पर घटाते हैं तो 13 में से 8 और 1 18 और यहाँ पर 7 है, तो 25 7 175। तो अब जब 175 घटाएंगे आप, तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर 12 बच रहा है, अब 25 पंजे 125 इतना आ गया। नीचे काटेंगे तो 25 से कम 25 और यहाँ पर 175 बचा, 42 में से 25 घटेगा 17, हाँ 17, 175 बचा, तो 25 7 175 और 0 यहाँ पर रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25 और 4 यहाँ पर 47 हो गया, 5 9 45, 2 बच गया, 5 पंजे 25 और यहाँ पर काटेंगे 5 3 15, 2 बचा, 5 चौका 20। अगर 17 से काटेंगे, 17 3 51 और 51 हो गया, तो 8 बच गया, तो 17 पंजे 85 और 17 दूना के 34। तो अब 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 17.5% आ जाएगा। तो 17.5% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। आगे चलते हैं 6वें क्वेश्चन पे। 5वां हमारा क्लियर हो गया। 6वां क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आपको सबसे पहले फार्मूला पता चलना चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए क्या हम यूज करते हैं, 2πr/h, और संपूर्ण निकालने के लिए संपूर्ण का क्या होता है हमारा फार्मूला, 2πr और r+h। अब इन दोनों का योग हमें पूछा है, तो इन दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पे निकालते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आपको 2 और इसका वैल्यू रखते चलिए 22/7 होता है पाई का वैल्यू, और आर का मान हमें दिया गया है, व्यास दिया है। व्यास क्या होता है, आर निकालने के लिए हमें क्या यहाँ पे कोने पे करते हैं, दिखा देते हैं। आर निकालने के लिए हमें क्या करता है, d/2 करना पड़ता है, बटा में 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। आर बराबर 28 दिया है, हाँ 14 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 14 लिख देंगे, इंटू एच का मान कितना दिया गया है, एच का मान हमारा दिया है 5 सेंटीमीटर। तो 7 से काटेंगे, 7 दूना के 14, 5 दूना के 10 और 22 दूना 44, तो 44 में 440 हो गया। अब देखिए वक्र में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है 2π का मान हमें क्या 22/7 रखना है, और आर का मान हमें कितना दिया है, वही 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 14 प्लस एच का मान 5। तो 7 से 7 दूना के 14, तो 22 दूना के 44 यहाँ पर होगा गुणते, यहाँ पर 19 14 19 दूना के 38। अब इसे हम शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे, इनको जोड़ना है तो कैसे करेंगे, 8 चौकों 32, यानी कि इकाई का अंक 2 आ रहा है, और 440 में अगर हम यहाँ पर 0 है, तो अगर इसमें इकाई का अंक 2 जोड़ेंगे तो अंत में 2 ही आएगा, जो कि ऑप्शन आपको दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, और किसी में 2 नहीं है। तो हमें समय भी बचाना है, तो हम शॉर्ट मेथड का उपयोग करेंगे। अंत में ए ऑप्शन आपको लगाकर आगे बढ़ जाना है, पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
नेक्स्ट पेज पर आते हैं आपको। तो हमारा आ गया अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन पे हम देखते हैं सातवें क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक शहर में शेरों की आबादी प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, 7% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में शेरों की वर्तमान आबादी 34,447 है, 34,347 है, तो 2 वर्ष पूर्व शेरों की आबादी कितनी थी? तो सबसे पहले शेरों की आबादी बढ़कर ही 34,347 हुई होगी। तो मतलब कि पहले पहले 7% बढ़ रही है, तो इसे हम डायरेक्ट लगाएंगे आपको। तो इसका 107% का मान दिया हो गया होगा, और अभी 2 वर्ष के लिए तो हम सीधे सीधे यहाँ पे लिख देंगे 34 34 और 7 कितना बढ़कर वही होगी 107% पर वैल्यू आई होगी। तो 100% का मान ज्ञात करना है। 1 साल का निकल गया, फिर दूसरे साल का हम 107 और 100 कर देंगे, तो दूसरे साल का निकल गया। अगर हम इसे इसे आपको साधारण मेथड से जाएंगे तो डिजिटल सम से भी आ जाएगा, लेकिन आपको ठीक है डिजिटल सम से नहीं करना आता तो आपको हम मेथड से कराएंगे। तो ठीक है, मेथड से आप काटिए। तो 107 से कितने बार जाएगा? 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 107 7 तरीके 21, यहाँ पर 21 2 3, हाँ 321 हो जाएगा। 321 में से अगर हम यहाँ से घटाएंगे तो कितने बार में जाएगा? 3 में से जाएगा 2 और 2 और 4, तो 107 में 2 बार में जाएगा। तो 2 बार में कितना आएगा? 7 दूना के 14 और 1 और 2 एकम 2, 214 आ गया। तो अगली बार आएगा 0 0 और 2 में से जाए 1, यहाँ पे 7 बचा है 7, तो 107 बचेगा, तो 107 से एक बार में आएगा। ठीक, 321 हो गया, इंटू इंटू 100 बटा में 1 हो गया, यहाँ पे कट कर फिर 100 बटा में 107। तो 107 से करेंगे तो आपको दिखा होगा तीन बार में कट जाएगा, तो आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर 4 जीरो बढ़ जाएगा, तो यानी कि 30,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पहला बी ऑप्शन दिख रहा होगा, बी ऑप्शन पे टिक करते हैं। चलिए आपको डिजिटल सम से बता देते हैं, डिजिटल सम से कैसे आएगा। डिजिटल सम से निकालेंगे तो कैसे आएगा? साधारण ट्रिक है। 34 अगर इतना दिया है तो 100 बटा में 107 का मान दिया गया है, 100 बटा में 107 आपको दिया गया है। तो नीचे नीचे 3 और 6 और 9 नहीं होना चाहिए। डिजिटल सम का फॉर्मूला है, तो इसे हम जोड़ लेंगे। पहले जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 3 7, 3 10, 4 14, 14 7 21, 21 आ गया। 21 को हम जोड़ कर क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। 3 यहाँ पे जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, एक एक का एक एक हो जाएगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक आएगा, एक आएगा। फिर यहाँ पर 7 और 7 1 8, 8 हो जाएगा। कुर्ते यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 7 1 8, 8 हो गया। तो आगे देखेंगे तो यहाँ पर 3 ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पर 8 8 है 64, 64 हो जाएगा। तो 6 और 4 को जोड़ देंगे हम, तो जब 6 और 4 को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। तो 3 बटा में 10 आ जाएगा। तो डिस्टेंस हमारा 3 आ गया। तो 3 यहाँ पर जोड़ के देख लेंगे। ए ऑप्शन में आपको, ए ऑप्शन आपको 7 और 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन को आपको 3 दिख रहा है, 3 ही आएगा। और सी ऑप्शन में आपको 3 और प्लस 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा डिजिटल सम। और डी का मतलब यहाँ पर 5, 3 और 5 दिया है, मतलब 8 डिजिटल सम आएगा। तो हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 3 वाला ऑप्शन बी, तो इसलिए हमारा आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल सम से भी आपको बता दिए हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। आरती ने कुल 105 रुपये में 30 पेंसिल खरीदी और 132 रुपये में दो दर्जन पेन खरीदे। तो एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य के बीच अंतर है। तो बहुत लल्लू वाला सवाल हो गया दोस्तों। ठीक है, इसे भी हम सॉल्व करते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगर हम पेंसिल निकालते हैं, हम तो पेंसिल निकालते हैं, तो पेंसिल में हमें क्या आ जाएगा? 105 रुपये दिया गया है, एक पेंसिल का दाम निकालना है। तो 30 पेंसिल से भाग देंगे तो एक पेंसिल का माल निकल जाएगा। तो अगर हम 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 एकम 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 छक 30, एक पेंसिल का दाम इतना आ गया। अगर हम पेन के दाम निकालते हैं, एक पेन का दाम, तो टोटल 132 रुपये। एक दर्जन दिया गया है, 2 दर्जन पेन दिया गया है, तो एक दर्जन में 12 होते हैं, 12 पेन आएंगे। तो 2 दर्जन में 24 पेन आपको आ जाएंगे। 24 पेन, तो 24 से भाग दे देंगे डायरेक्ट। तो अगर हम 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, फिर 12 एकम 12, 12 दूना के 24। तो क्या पूछा है? पेन और
पेन और पेंसिल का अंतर पूछा है। पेन और पेंसिल के बीच अंतर, तो पेन कितना गया 11/2 और पेंसिल का मान हमारा 81 करें, सॉरी दोस्तों 21/6। तो कितना आएगा, यहाँ पर हम माइनस करेंगे, नहीं यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा। तो 2 से 3 बार में 11 33 हो जाएगा और माइनस 21। हम आशा करते हैं कि आप लोग को एलसीएम करना आता होगा, इसलिए हम आगे जल्दी जल्दी करके दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो और 6 से भाग देंगे यानी कि 2। अंतर कितना आ गया हमारा 2। तो अंतर कितना आ गया 2। तो ऑप्शन ए में दिख रहा होगा 8वां क्वेश्चन का आंसर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, 9वां क्वेश्चन कर रहा है कि मधु अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करती है और अपने वेतन का 15% वृद्धाश्रम में दान देती है। तो वह भोजन और वृद्धाश्रम पर कुल इतना खर्च करती है, मतलब 12,600 रुपया खर्च करती है। तो मधु की आय ज्ञात कीजिए। तो उसने खर्च कितना किया, परसेंटेज में खर्च कितना किया, परसेंटेज में खर्च अगर हम निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, 30% यहाँ पर खर्च किया और प्लस 15%, तो टोटल कितना 45% खर्च किया। और अगर रुपया में अगर खर्च निकालते हैं, रुपये में खर्च निकालने की जरूरत नहीं, दिए गया है कितना 12,600। तो हमें ऐसा आपको लग रहा होगा कि यह 45% का ही मान है, तो हमें 100% का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे कर लेंगे ऐसे, 12,600 और नीचे 45 का मान दिया गया है और ऊपर जो ज्ञात करना है उसे 100 को ज्ञात करना है हमें। तो डायरेक्ट हम निकालेंगे यहाँ से, 5 से काटेंगे, 5 दूना के 10 20 और 5 9 45, 9 से कट गया, 9 से काटेंगे, 9 एक कम 9 और 3 हो गया 36 हो गया, 9 चौको 36 और 14 दूना के, यहाँ पर डबल जीरो है, 14 दूना के 28,000 आपको आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन में आपको दिख रहा है 28,000। इसे टिक करके हम आगे बढ़ेंगे। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य का 40% भाग 6 दिनों में तथा बी इसी कार्य का 30% भाग 3 दिनों में और उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद बी हट गया और ए ने कार्य जारी रखा, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो दोस्तों ऐसे सवाल पर सभी लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 40% और 30% क्या दे दिया गया। तो इसका हम आपको साधारण ट्रिक बताएंगे। पहले आप क्या करना कि अब इसका जो आपको है ए का 40% दिया है, तो 40% को हम फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2/5 फ्रैक्शन आ जाएगा। और बी का भी हम फ्रैक्शन तोड़ लेंगे, 30/10 आ गया, तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 3/10। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर लॉजिक लगाना है, ए यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर बी लिख देंगे। अब हमें इसे उल्टा कर लेना है, उल्टा करके जो दिन दिया है उसमें गुणा कर देना है। तो अगर हम इसे 5/2 उल्टा करके लिख दिए ए का, और दिन कितना दिया है 6 दिन दिया है ए के लिए, तो 6 लिख देंगे। और बी के लिए अगर हम बी की बात करें तो इसे भी उल्टा करके लिख देंगे, 10/3 लिख देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे कि 3 दिन दिया है, 3 दिन से गुणा कर देंगे। सबसे बेस्ट लॉजिक है दोस्तों, इसे आप कभी मत भूलना, इस पर जरूर से जरूर क्वेश्चन बनता है। तो 3 से 3 कट जाएगा और 2 से 2 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपको एलसीएम लगाने में बहुत सुविधाजनक हो जाएगा और इससे आंसर बहुत जल्दी आप निकाल पाएंगे एग्जाम में। तो देखिए अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। तो यह 3 दिन में काम करता है, 1 दिन में, और यह 1 दिन में 2 काम करता है। तो क्या कहते हैं कि 2 दिन दोनों काम करते हैं, ए और ए प्लस बी। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग जल्दी जल्दी करने लगेंगे। तो ए प्लस बी अगर 2 दिन काम करते हैं तो टोटल काम कितना करते हैं, 5 काम करते हैं 1 दिन में। तो अगर 2 दिन की बात करेंगे, 2 दिन में तो हमारा कितना काम होगा, 10 काम कर देंगे। 10 काम अगर यहाँ से यहाँ पे से माइनस करेंगे तो 20 काम बचेगा। 20 काम को कौन करेगा, बी हट जाएगा, तो 20 काम को कौन करेगा, ए करेगा। तो ए के लिए 2 है, तो यहाँ से 2 से भाग दे देंगे, तो कितना दिन लगेगा, एक काम करने में 10 दिन लगेगा। टोटल काम पूछा है कि कार्य पूरा करने के लिए कितने दिनों में समाप्त होगा। 10 दिन यहाँ पे लगा और 2 दिन पहले से दिया है, तो टोटल 12 दिन लगा। टोटल कितना दिन लगा, 12 दिन लगा। तो ये हमारा 12 दिन ऑप्शन हो जाएगा। बी पर टिक करके हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपको 11वां दिख जाएगा। 11वां आपका क्या कर रहा है कि एक 7 महिला एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि 9 बच्चे
उसी काम को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 5 महिलाएं और 4 बच्चे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक महिला और एक बच्चे का एक दिन में काम करना निकालना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा। तो रेशियो के लिए क्या करते हैं कि काम बराबर है, हमारा काम तो दोनों के लिए एक ही करना है। तो इससे हम क्या करते हैं कि पहले यहाँ पे लिख देते हैं, काम बराबर कर लेते हैं। तो 7 महिला के लिए हम W लिखेंगे और कितने दिनों में करती है 7 महिला, तो कितने दिन में 9 दिन में। तो ये हमारा एक दिन का कार्य कर लेंगे ये सब। तो फिर बच्चों के लिए निकालेंगे तो 9 बच्चे हैं, तो 9 और बच्चे के लिए हम अगर B लिख देते हैं आपको, तो फिर आपको कितने दिन में काट देते हैं बच्चे? 14 दिनों में। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अब यहाँ पे काटा पीटी मचा लेंगे, 7 से कटेंगे 7 दूना के 14 और 9 से 9 कट जाएगा। तो अगर हम W और अपान में B, मतलब कि महिला अपान में बच्चों का अगर रेशियो निकालेंगे एक दिन में कितना काम करते हैं, तो यहाँ पर 2/1, यानी कि जो महिला है 2 काम करती है एक दिन में और बच्चे एक दिन में 1 काम करते हैं। अगर कार्य निकालना होगा हमें, कुल काम निकालना होगा, तो कुल काम के लिए हमें क्या करेंगे, किसी भी एक रेशियो में इसमें चाहे इसमें किसी में एक रेशियो में आप लोग उसका वैल्यू रख देंगे। तो अगर हम पहले वाला में उठाते हैं, इसमें 7W गुणित 9 में अगर निकालते हैं, तो इसमें क्या निकालेंगे, 7W का मान हम 2 लिख देंगे और इंटू 9। तो टोटल काम इतना आ गया हमारा। और कितने बच्चे और 5 महिलाएं और 4 बच्चे को काम करना है। तो 5 महिलाएं एक दिन में 2 काम करती हैं, तो 5 महिलाएं एक दिन में कितना काम कर देंगे, 10 काम कर देंगी। तो महिलाओं के लिए 10 हो जाएगा। और बच्चों के लिए 4 बच्चे एक दिन में एक बच्चे एक दिन में 1 काम करते हैं, तो 4 बच्चे 4 दिन में कितना 4 काम कर देंगे। टोटल हमारा काम कितना हो जाएगा, 14 काम हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 गुणित 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 10 8 14, 10 और 4 14, 14 से 14 कट जाएगा। तो यानी कि काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा, 9 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए लगाकर हम आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि चतुर्थ अनुपाती क्या ज्ञात करना है। ये अनुपात का सवाल बहुत लाजवाब सवाल है दोस्तों, हमेशा इस पर ही सवाल अब बनते हैं। अब हर एग्जाम में इस पर सवाल एक न एक दिख जाएगा आपको, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती। तो इसका आप सूत्र याद रखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, तो आप इसका सूत्र याद करेंगे, A/B बराबर C/D। ये चतुर्थ अनुपाती का अनुपात होता है। तो हम इसमें क्या दिया है उसी को लिख लेंगे। 14 कड़ी में 14 A का मान दिया गया है, B का मान कड़ी में 42 बराबर में C का मान दिया गया है कड़ी में 30 और D का मान दिया गया है, D का मान कुछ नहीं है, D का मान ही ज्ञात करना है हमें। तो हमें इसे तोड़ेंगे। 14 यहाँ पर अगर हमें ऐसे लिख देंगे, 14 गुणते कड़ी में 3, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो 14 से 14 आपको कट जाएगा और यहाँ पर 30 के लिए हम क्या लिखेंगे, 3 और रूट 10 लिख देंगे बटा में D। तो रूट यहाँ पे गुणा होगा, रूट 3 का रूट 3 में गुणा होगा, तो और D का गुणा यहाँ पे 1 में होगा, तो D आ जाएगा। और रूट 3 और रूट 3 का गुणा होगा 3 आ जाएगा, और कड़ी में 10 है तो 10 का गुणा हो जाएगा। तो यानी कि आंसर हमारा कितना आएगा, 3√3, अरे सॉरी 3√10। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि डी में आपको दिख रहा होगा, तो डी वाला ऑप्शन यानी कि लगा देते हैं, डी वाला आप लगा कर हम आगे बढ़ेंगे। 13वां क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कार 7 घंटे में 252 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है, तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो पहले हम कार का अगर हम चाल निकालेंगे, कार की चाल, तो चाल बराबर आप जानते होंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हमें क्या दिया गया है, दूरी कितनी दी गई है, 252 कितना समय दिया गया है, 7 घंटा। तो 7 से काटेंगे, 7 तरीके 21, 7 छंग 42, 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। लेकिन ये फिर कहता है कि यदि वो अपनी सामान्य गति की आधी गति से यात्रा करती है, यानी कि इसके आधा हमें याद करना है। तो कितना आधा गति हम निकालने के लिए 2 से भाग दे देंगे, तो मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगर गति करती है, दूरी कितना तय करना है, दूरी वही समान दूरी को तय करना है। तो समान दूरी को तय करने के लिए 252 को अगर हम 18 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग देते हैं, तो क्या, तो कितना अधिक समय लगेगा, तो हमें इसे काटना होगा। तो पहले हम 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 छक 12, फिर 2 से 9 बार में कटेगा।
तो 9 से काटेंगे 9 एकम 9 और 9 चौको 36, 9 एकम 9, 3 9 चौको 36, तो 14 घंटा लग जाएगा, 14 घंटा। तो हमारा करेक्ट आंसर नहीं, देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन कंफ्यूज कर दिया गया है, यहाँ पे पढ़िए फिर से। तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। बहुत लोग होंगे 14 आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन 14 आंसर हमारा नहीं होगा। कितना अधिक समय लगेगा, तो पहले कितना, अब कितना लगता है 14 घंटा, पहले कितना लगता है 7 घंटा, तो कितना अधिक लग रहा है 7 घंटा और अधिक लग रहा है। तो हमारा आंसर यहाँ पर 7 होगा, हमारा आंसर यहाँ पर 7 होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, सी ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, और हम टिक कर कर आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन कर रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 30% की छूट देता है और उसके बाद वह 17% लाभ अर्जित करता है। तो 11,700 अंकित मूल्य वाली वस्तु के लिए दुकानदार कितना भुगतान करना होगा, क्रय मूल्य कितना भुगतान करना होगा, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यह आपको तो हम अभी जस्ट किसी क्वेश्चन में आपको बताया है कि एमपी और मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस करें, क्रय मूल्य के बीच क्या संबंध होता है। तो इसमें 100 प्लस माइनस कर देते हैं प्रॉफिट परसेंट को और लॉस परसेंट को, ये परसेंटेज में आता है। और यहाँ पर सीपी के लिए हम क्या करते हैं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कर देते हैं, तो डिस्काउंट परसेंट कर देते हैं। तो हम आगे देखेंगे। चलिए ये कर देते हैं। तो चलिए आगे आपको बताते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि दुकानदार अपनी वस्तुओं को 30% छूट देता है। 30% छूट का मतलब कि यहाँ पे 100 माइनस 30 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। और कितना 17% लाभ अर्जित करता है, लाभ दिया गया है तो हम 100 में क्या करेंगे 17 को जोड़ देंगे तो 117 आ जाएगा। या मार्केट प्राइस का मान 117 और सीपी का मान हो जाएगा 70। तो क्या क्या कि अंकित मूल्य आपको दिया गया है 117 का मान दिया गया है 11,700। तो कितना गुणा करना पड़ा हमें 100 का गुणा करना पड़ा। तो यहाँ पे भी हम 100 का गुणा कर लेंगे, 100 का गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 70,000। नहीं दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ा गया, 100 का गुणा करना पड़ा यहाँ पर, तो 100 का गुणा यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो आंसर 70,000 आना चाहिए। नहीं हम गड़बड़ कर दिए, तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया, एक शून्य बेसी बढ़ा दिया ना, 70,000 नहीं आएगा, आपका आंसर 7,000 आएगा ना, 7,000। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इस पर टिक कर कर आगे बढ़ते हैं। तो 15वां क्वेश्चन है क्या, यही छोटी छोटी सी गलती हमें एग्जाम में नहीं करनी है दोस्तों, तो इससे ही हम लोग का सिलेक्शन रुक जाता है, इतनी छोटी छोटी गलतियों से। तो अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन हमारा आ गया। 15 क्वेश्चन क्या करा है, एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। वह साइकिल चलाकर 12 किलोमीटर की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल, इस वाले औसत चाल के लिए आपको इसका फार्मूला भी आपको याद करना है, 2xy अपान में x प्लस वाई। यह जो चाल हम चलते हैं प्रारंभिक चाल और जो वापस लौट करते हैं y, इसी फार्मूला पर हम इस सवाल को लगाएंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर दो, पहली चाल क्या है 48 और दूसरा चाल क्या है 12, और इसे 12 और इसे जोड़ कर कितना आएगा 48 और 12 कितना होगा 60। तो क्या करेंगे 12 से काटेंगे, 12 से 5 बार में कटेगा, 12 पंजे 60, और यहाँ पर 48 दूना के 96 और पटा में 5, तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 9 45, 5 दूना के 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल आ जाएगी। तो आपको ऑप्शन किस ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। डी ऑप्शन लगाकर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16वां क्वेश्चन आपको मिल रहा है, एलसीएम एससीएफ से क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेगा 5 घंटियाँ सुबह 6 बजे एक साथ बजती हैं, ठीक, और 8 सेकेंड 15 सेकेंड और 18 सेकेंड 27 सेकेंड और 36 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। तो घंटियाँ पुनः किस समय पर एक साथ बजेंगी। तो हमें क्या करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चनों में हमें करना पड़ता है कि एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम किसका लेंगे हम, जो दिया गया है अंतराल पर बजने वाली, इसी का अंतर लेंगे एलसीएम। यहाँ पर 8 सेकेंड दिया गया है, 15 सेकेंड दिया गया है, 18 सेकेंड दिया गया है और 27 सेकेंड दिया गया है,
और 36 सेकेंड। इसका एलसीएम लेने का सही तरीका आपको बता दें, यहाँ पर आप पहले इसे क्यूब में बदल लीजिए, घनमूल में स्क्वायर रूट में स्क्वायर में बदलिए, तो ये इसका स्क्वायर में नहीं, सॉरी दोस्तों, इसका गुणनफल कीजिए, तो 15 का गुणनफल हो गया 3 गुणते 5, और 18 के लिए 9 गुणते 2 करते हैं हम, तो 3 का स्क्वायर और गुणते 2, और यहाँ पर 27 के लिए 3 का क्यूब हो जाएगा, तो 36 के लिए 4 9 36 होता है, तो 2 का स्क्वायर और गुणते 9 के लिए 3 का स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर सबसे बड़ी इस एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी वाली ही उठाते हैं, तो सबसे बड़ी वाली यहाँ पर 3 के खाते 3 दिख रहा है, और यहाँ कहाँ पर कॉमन है, यहाँ पे इसके लिए हो जाएगा, इसके लिए 3 वाला कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इसके लिए कॉमन उठा लिए हम। अब 2 के लिए कॉमन क्या उठाएंगे, 2 के लिए बड़ी वाली घात क्या है, 2 के घाते क्यूब है, यही वाला बड़ी है, तो इसे भी काम खत्म हो गया, इसका भी। और 5 वाली बड़ी घात क्या है, 5 ही है, तो इसका हम निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 2 के घाते 3 का मतलब 8 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। इस सेकेंड में आता है, सेकेंड में आया क्वेश्चन, सेकेंड में क्वेश्चन है, तो सेकेंड में ही आंसर आएगा, तो इसे हम मिनट में बदल लेंगे, क्योंकि हमें कोई भी ऑप्शन सेकेंड में नहीं दिख रहा है, तो सेकेंड में नहीं दिख रहा है, तो हम इसे मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे, तो अगर 60 से भाग देंगे तो 5 से काटेंगे तो 12 बार कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 9 27 और 3 चौक 12, और 4 से काटेंगे 4 दूना के 8, तो 9 दूना के 18 मिनट, तो क्या करेंगे हम 6 बज के 18 मिनट बाद वो दोनों सभी घंटियाँ एक साथ बजेंगी, तो 6:18 सुबह, बी ऑप्शन में दिख रहा है, इस पर टिक कर आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 1 लाख की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में 1,46,410 हो जाएगी। तो इसका सूत्र आपको पता होगा कि मिश्र धन, 17वां क्वेश्चन पे देखते हैं, मिश्र धन बराबर आपको होता है, मिश्र धन के लिए मिश्र लिख देते हैं हम, थोड़ा सा पेन गड़बड़ा गया, रुक जाइए थोड़ा सा, हाँ, मिश्र धन बराबर आपको होता है मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर r% बटा में 100, यहाँ पर समय होता है, तो मिश्र धन हमारा कितना दिया गया है, 1,46,410 बराबर मूलधन कितना दिया गया है, 1 लाख, कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस आर कितना दिया, आर मतलब ब्याज कितना दिया गया, 10% बटा में 100, समय हमें नहीं पता, यहाँ लिख लेते हैं। अब आगे देखते हैं, इस यहाँ पर जब हम इसे उधर ले जाएंगे 1 लाख को, तो कितना हो जाएगा, देखिए 1,46,410 बटा में 1 लाख, यहाँ पर इसे काटेंगे 10 कट जाएगा, 10 एक कम 10, 1 11 बटा में 10, यहाँ पर n 0 से 0 कटेगा, तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 10 का 4 घात करेंगे तो हमें 10,000 मिल जाएगा, यानी कि 11 का भी 4 घात करेंगे तो हमें 14,641 मिलेगा, यानी कि हमारा 11 घाते 10 11 बटा में 10 के घाते 4, यानी कि हमें n का मान मिल गया 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। 4 वर्ष में जो 1 लाख है या 1,46,410 हो जाएगी। तो अगले क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कर रहा है हमसे, 18वां क्वेश्चन चलते हैं। 18वां क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को पिघलाकर 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन को बनाया जाता है, तो बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सभी को पता होगा कि हम आयतन को बराबर रखते हैं, तो शंकु का आयतन और हमारा जो चीज़ हम बना रहे हैं उसका आयतन बराबर होता है, तो बेलन बनाया जाता है, तो बेलन और शंकु के आयतन को हम बराबर रखते हैं। तो शंकु का आयतन का सूत्र आपको पता होना चाहिए। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों का त्रिज्या अलग अलग है, तो इसे हम R1 मान लेते हैं, और इसका बेलन का आयतन आपको पता होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो इसे हम R2 मान लेते हैं। तो हमें अब वैल्यू रखेंगे 1/3 1/3 गुणते पाई का मान रख देंगे 22/7, नहीं पाई से पाई कट जाएगा, वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। आर स्क्वायर मतलब कि शंकु की त्रिज्या कितना दी गई है 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुणते 12, और यश कितना दिया गया है 18 बराबर R2 का मान ज्ञात करना है,
और यह चीज़ कितना दिया गया है, यह चीज़ का दिया गया है, बेलन की ऊंचाई कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। तो इसे हम काटेंगे, 12 से कटेगा 12 दूना के 24, और 2 से कटेगा 2 नवा 18, और 3 से कटेगा 3 चौक का 12, यानी कि इधर आ जाएगा 9 चौक को 36 आर स्क्वायर। तो इसे हम आर बराबर कितना लिख देंगे 6। तो क्या पूछा है, बेलन का व्यास पूछा है, त्रिज्या निकल गया है, तो व्यास बराबर होता है डी, डी मतलब डायमीटर बराबर 2 गुणते आर। तो कितना हो जाएगा 2 गुणते 6, मतलब कि 12, 12 आंसर इसका सही हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में दिख रहा है। इस पर हम टिक लगाकर आगे बढ़ेंगे। 19वां क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, मधु एक टेबल को 3751 में बेच रही है, यदि उसका लाभ 21% हो तो टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, क्रय मूल्य होता है हमारा 100, और इस पर लाभ लिया गया है 21%, तो मतलब 121, यानी कि 121 में बेचा गया है, तो 121 का मान दिया गया है, तो इसे हम ऐसे करेंगे कि 121, जो मान नहीं दिया गया उसे ऊपर लिख देंगे, और 121 का मान हमें दिया गया है 3751। तो अब हम काटेंगे, 11 से कटेगा 11 का 11 11 हम 121, 11 से कटेंगे 11 3 33, 33 हो गया, यहाँ पर 5 33, 4 यहाँ 45 हो गया, 11 3 11 45 हो गया, 11 चौक 44, और 11 एकम 11, फिर 11 से कटेंगे 11 एकम 11, 11 3 33, 11 एकम 11, और 100 का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 का गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3100, यानी कि उस टेबल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3100, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है। इस पर टिक लगाकर आगे बढ़ेंगे। 20वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 20वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 70 और 80 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। अभाज्य संख्या पूछा 70 से 80 के बीच, तो वो संख्या जो अपने खुद से कटे और दो से नहीं कटती हैं, जो 2 से नहीं कटती हैं वो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं, वो क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्या होगी, और अपने से कटेंगे, स्वयं से कटेंगी, और 1 से कटेंगी। तो ऐसी संख्या कौन सी होंगी, 70 तो नहीं होगा, 70 2 से कट जाएगा, और सभी संख्याओं से कट जाएगा, 70 नहीं होगा, तो क्या होगा 71 होगा, 72 नहीं होगा, 73 नहीं होगा, 73 होगा, हाँ 73 हो जाएगा, 73 क्यों नहीं होगा, 73 हो जाएगा, 74 नहीं होगा, 75 नहीं होगा, 76 नहीं होगा, 76 नहीं होगा, 77 नहीं होगा, 78 नहीं होगा, 79 हो जाएगा हमारा, और 80 तो हो जाएगा। यानी कि हमारे पास 70 से 80 के बीच केवल 3 ही संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 3। तो बी पर टिक लगाकर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम आपको सबमिट करके दिखाते हैं, सबमिट कीजिए, सबमिट करके दिखाते हैं कि हम लोग का कौन कौन सा क्वेश्चन सही है। सबमिट करते हैं यहाँ से। अब व्यू रिजल्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग का टोटल सवाल सही है, और अब तक इतने लोगों ने परीक्षा दे दिया है।